ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। मैं अपना बैग अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। जीजू वो मैं इतनी सारी बुक्स कैसे लेके जाऊं? बेटा बाकी की बुक्स धीरे धीरे करके ले जाना। अभी जो जरूरी है ना वही ले जा। आजा, थक गई होगी ना, आराम कर ले। जीजी, ये सब क्या है? कल शादी के बाद मेघा के साथ अद्दू और नन्नी भी मोहन के घर चले जाएंगे, उन्हीं की पैकिंग कर रही हूँ। जितना दुख आप लोगों को छोड़ के जाने का हो रहा है, उतना दुख तो तब भी नहीं हुआ था जब खुद का मायका छोड़ा था। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैंने तुझे बेटी बनाने में बड़ी देर कर दी। तुम लोगों के इर्द गिर्द ही हमारी दुनिया घूमती है। माँ, नए रिश्ते बन जाने से पुराने रिश्ते खत्म थोड़ी हो जाते हैं। तो हमेशा आपकी बेटी बनी रहूंगी, हमेशा। ओहो, आप दोनों भी ना, अरे ऐसे कर रही हो जैसे मेघा शादी के बाद परदेश जा रही है। अरे सामने, वो सामने ही तो जा रही है। जब जी चाहा आवाज लगा के बुला लेंगे। आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ब खुद आ जाऊंगी। भाभी, ये रोने की नहीं, खुशी मनाने की, मुस्कुराने की घड़ी है। थैंक यू। किस लिए? किसी को कुछ ना बताने के लिए। रिधिमा दीदी का राज मेघा दीदी को नहीं बताया ना, अच्छा किया। बेकार में बखेड़ा खड़ा हो जाता। अब किसी को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूं गुरु। ये राज मेरे ज़मीर को कुरेद रहा। मेघा को इस तरह धोखा देके शादी करना ठीक लग रहा तुझे? सही कर रहा हूं मैं? उसके चेहरे की हंसी देख के, उसकी खुशी देख के उसको खोने का ख्याल डरा देता है मुझे। मैं उसे इतना बड़ा दुख नहीं दे सकता गुरु, लेकिन ये वक्त भी ना, ये वक्त भी ऐसा है कि अगर अभी सच्चाई बताऊंगा तो शादी तो पक्का पक्का टल जाएगी। हो सकता कैंसिल हो जाए। शादी कैंसिल होने का मतलब जानता है तू? जो लोग आज पापा जी की पीठ थपथपा के शाबाशी दे रहे थे, वही लोग सच्चाई जानने के बाद उनकी बेइज्जती करने से चूकेंगे नहीं। जीना हराम कर देंगे उस परिवार का, मेघा का। क्या मैं सेल्फिश हो रहा हूं गुरु? सेल्फिश मतलब? सेल्फिश मतलब स्वार्थी। लो, अब इसमें स्वार्थी होने वाली बात कहां से आ गई है?
तुम जो भी कर रहे हो अच्छे के लिए तो कर रहे हो, हैं? सबकी भलाई तो है इसी में। तुम ना बहुत सोचते हो। हाँ, आज तुमने बड़ी समझदारी का काम किया है। अब खुद सो और मुझे भी सोने दो, हैं? गुड नाइट। सजना सजना। बताइए कौन सा अक्षर लिखना है? एम। इत्तेफाक। मोहन की शादी करवाती तो बहुत बड़ा महान काम करने जा रही है। मोहन को तो उसकी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताते हुए देखेगी ना, तब तुझे अपनी माँ की याद आएगी। नई दुल्हन के लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आई है? मीना को जो तोहफा मैंने दिया है
ऐसा तो मैं यहाँ पर उसे और भागेगी से, ऐसा तो मैं यहाँ पर उसे और भागेगी से। भैया फोन बज रहा है। तो उठाना। ओहो, अरे ऑफिस का मम्मी जी का फोन इतनी सुबह सुबह। हेलो, नहीं नहीं मम्मी जी, भैया नहीं, गुरु बात कर रहा हूँ, गुरु। नहीं वो तो सो रहे हैं। नहीं, कहा था कि जगाना मत। गुरु तो उसे उठाता है या मैं खुद उठाने आऊं? हाँ 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 माँ। आज मेघा की शादी है। माँ, मेघा की शादी जब भी हो, जिससे भी हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तू ठीक तो है ना? मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ना बहुत नींद आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा। जब छोटा था और मैं उससे पूछती थी कि टिफिन खाया या नहीं, जिस दिन वो मुझे जोर से जवाब देता था कि हाँ, खाया क्यों नहीं, सारा खाया, उस दिन उसका टिफिन ना भरा हुआ मिलता था। आज भी कुछ नहीं बदला। मुझे पता है वो झूठ, वो ठीक नहीं है। ठीक हो भी कैसे सकता है? इतना प्यार करता है उस मेघा से। पता नहीं क्यों। ये क्यों फोन कर रही है? इससे क्या बात करूं? जले पे नमक छिड़कने से बाज नहीं आएगी। इसे चुप कराने का एक ही तरीका है, इसे फोन करके कह देती हूँ कि मैं मेघा की शादी में आऊंगी। काट दिया। मैं वहां जाके क्या करूंगी? वहां क्या काम मेरा? कोई बात नहीं, फोन की घंटी बजी मतलब कि वहां मोहन की माँ के मन में खतरे की घंटी बजी। मुझे मोनू के पास जाना चाहिए, लेकिन वो भी तो। ईश्वर, क्या करूं मैं? बढ़िया है, अब आएगा ना मजा। जोर का झटका, हाय जोर से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई बैंड बजने की वजह। क्या हुआ? शादी की खुशी संभल नहीं रही है क्या? हा? अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, लेकिन नहीं, छोड़। क्या हुआ? हा? तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे नहीं बता सकती? बोलो ना, क्या हुआ? अरे हुआ तो अब तक कुछ नहीं है, लेकिन जो, अरे रहने दो ना। पिराबिलम पता क्या है? तुम जैसे बिन पेंदे के लोटे पर भरोसा कैसे किया जाए? अच्छे बच्चे का पिराइज लेने पहुंच गए अपने माँ बाप के सामने। मम्मी जी पता है क्या हुआ? पापा जी पता है क्या हुआ? रेनू ने ना, कच्चा पेट है तुम्हारा, तुमसे नहीं बताऊंगी। हाँ। अरे ये क्या बात हुई रेनू? याद करो शादी के टाइम तुमने मुझे क्या वचन दिया था कि तुम मुझसे कोई भी बात गोपनीय नहीं रखोगी। और ये तनु अपने बाप के बारे में क्या सोचेगा? अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी, तुम मुझ पे विश्वास नहीं रखोगी, तो ये कैसे रखेगा? और अब इस तरह तुम्हें गिड़गिड़ाते हुए देखेगा है तो क्या सोचेगा? कितना रोंदू है मेरा बाप। हाँ, चुप कर। है? अच्छा चलो ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना बता देती हूँ कि आज की शादी में सबसे ज्यादा खुश पता कौन रहेगा? मैं।
मतलब देखो रेनू, एक बात मैं साफ साफ बता देता हूं, इस शादी को लेकर मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है, लेकिन सबके सामने पापा जी की इज्जत दांव पे नहीं लगनी चाहिए बस। अरे तुम काहे टेंशन खा रहे हो इतना? हैं? इज्जत सिर्फ उसकी उछाली जाएगी जिसकी उछलनी चाहिए, हैं? रेनू की जुबान है बस। और तकलीफ भी उसे ही होगी जिसे होनी चाहिए। ये भी रेनू की जुबान है। गुरु चला गया। लो, ना चाय बनाई है ना नाश्ता। अरे यार, कपड़े भी नहीं रखे क्या? अजीब आदमी, शादी किसी की, खुश कोई और हो रहा। बारात यहां से बगल वाले घर तक जानी है, फिर भी लेट हो जाएंगे बेवकूफ की वजह से। आ गया लगता। ए नन्नी, चवन्नी, नन्नी, मैं क्या बुलाऊं तुझे? बहुत कंफ्यूजन है यार। मैं चवन्नी बोलूंगा तुझे, ठीक है? क्या लग रही है यार, एकदम प्रिंसेस। इधर आना। वो तो मुझे पता है, पर तुम। हेलो, ये मेरी गलती नहीं है। वो गुरु पता नहीं कहां चला गया। तो तुम्हें अभी तक गुरु तैयार करता है? पागल है क्या? मेरी मम्मी थोड़ी है। ओ, इतने बड़े हो गए, अभी तक तुम्हारी मम्मी तुम्हें कपड़े पहनाती है? तो इस तरह लड़की वालों की तरह मेरी खिंचाई नहीं कर सकती है? तुम मेरी तरफ से दोस्त है ना मेरी? पर अभी हमारी दोस्ती पॉज पे। जब अपनी बारात लेके आओगे और जब शादी होगी तब तुम्हारे साइड पे आ जाऊंगी। ए नन्नी, चवन्नी, मेरे को ना देखो कुछ बोलना है। ये क्या छुपा रही है? क्या है? तो मेरे कपड़े लग रहे हैं, तुझे कहाँ मिल गए? गुरु ना इस्त्री वाले को ढूंढ रहा था, मम्मी ने उसको परेशान देखा तो खुद इस्त्री कर ली। खुद किए? हाँ, खुद अपने हाथों से एकदम कड़क इस्त्री की है। वाह, तेरी मम्मी है ना, बहुत बदल गई है। मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई, कि प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा, ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। तेरी मम्मी भी ना बदल गई है एकदम, विश्वास ही नहीं होता मुझे। तुम कुछ बोलने वाले थे?
कुछ नहीं, यही कि ये तेरी मम्मी है ना, दुनिया से अलग है एकदम। वो तो मुझे पता है। ये क्या लेके घूम रही है? ये कितनी बार तो तुम्हें बता चुकी हूँ। मैंने एक बार खजराना बंद कर गई थी। वहां मैंने एक विश मांगी थी, मेरी मम्मी की लाइफ में कोई ऐसा इंसान भेज दो जो तेरी मम्मी को पहले जैसी मम्मी बना दे। फिर से हंसा दे, जैसे वो पापा के साथ हंसती थी। थैंक यू स्पाइडरमैन, मेरी विश पूरी हो गई। पता है, पॉइंट पे आ। अब मैं इसको खोल दूंगी। सुनो, आज मत खोले से, इससे सच्ची विश पूरी होती है क्या? 100%। ठीक, तो मैं भी एक विश मांगता हूं। मेरी और मेघा की शादी बिना किसी अड़चन की हो जाए। जिस दिन दोनों विषय पूरी हो जाए ना, उस दिन इकट्ठे खोल देंगे। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, टाइम पे पहुंच जाना। सुना, मस्त लग रही है आज।